हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अकाउंट्स का वो कोर्स जो आपको हेल्प करने वाला है 100% स्कोर करने में। तो चलिए डे 9 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड के क्वेश्चंस और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मार्च 2018 के क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। गिवन बिलो इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ शैलेश। यहां पे देख रहे हैं दो पार्टीज है, शैलेश है और नीलेश। ये दो पार्टनर्स हैं। ऑन 31 मार्च 2016 की स्टोरी है ये। कहना चाहते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं और उसके बाद में डिस्कस करेंगे। और साथ में ये भी देख लीजिए कि इसमें करंट अकाउंट दिया हुआ है, इसलिए हम लोग करंट अकाउंट बनाएंगे। इज दिस क्लियर? तो चलिए बना लेते हैं। तो आपने देखा ये कुछ डिटेल्स है जो फॉर्मेट बनाने के बाद आपको पहले से लिख के रख लेना है। ओके, तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ मिसेस सैलेस एंड नीलेश आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2016। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2016 और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पे आपको पार्टनर्स का नाम लिख लेना है और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016 करके इस तरीके से फॉर्मेट बना के रेडी कर लेंगे। सम सॉल्व करना है तो ये फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाना है और जैसे भी डिटेल्स मैंने बताया हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। आइए अब देखते हैं कि हमें कौन कौन से एडजस्टमेंट दिए हुए हैं और उसका मार्किंग कर लेते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट आप देख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक का दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016 was valued at market price which was 20% above cost price। कहता है कि कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है मार्केट प्राइस। आपको हमेशा बताया है कि विच एवर इज लेस वही वाला अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, यानी यहां पे कॉस्ट प्राइस आपको दिया नहीं है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन्होंने बोला 20% अबाव, यानी ये वाली जो वैल्यू आप देख रहे हैं वो 20% मोर है। क्लियर है? 20% एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड है इसमें, यानी ये 120% है। तो बच्चों हमने सीखा है कीप अपॉन थ्रो का कॉन्सेप्ट। अब आप बोलेंगे सर ये कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता, इससे रिलेटेड वीडियो अवेलेबल है, लर्न पोस्टिंग करके वीडियो बनाया है, उसमें सब कुछ अच्छे से सिखाया है बच्चों। ये अब अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, बहुत ही प्यारी वीडियो है, बहुत कुछ उसमें सीखने मिल जाएगा आपको। तो कीप अपॉन थ्रो का कॉन्सेप्ट है। थ्रो यहां पे देखा आपने 120% है, हमें नहीं चाहिए, सो 120 आप लिखेंगे, ये थ्रो में जाएगा। और कीप कितना चाहिए? 100% चाहिए आपको, सो यू विल बी राइटिंग 100। और ये वाला जो वैल्यू आ गया आपको इसे मल्टीप्लाई कर देना है 84,000 में। यहां पे देखिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 70,000 रुपीज आ रहा है। क्लियर है? यानी कॉस्ट प्राइस हमने कैलकुलेट कर लिया है जो कि 70,000 रुपीज है। तो इस तरीके से 70,000 ही रिकॉर्ड करेंगे आप। कहां पे रिकॉर्ड करना है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और एसेट TCA। इसकी कहीं पे मार्किंग नहीं करनी पड़ती है, तो बस ये हो गया। डेप्रिसिएट मशीनरी, इन्होंने बोला है मशीनरी आपको डेप्रिसिएट करने के लिए 10%, सो -A और PD एसेट्स में से माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। चलिए इसका मार्किंग कर लेते हैं। मशीनरी में एक मार्किंग कर दीजिए मशीनरी के ऊपर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा एडजस्टमेंट क्या है। कहता है क्रिएट रिजर्व ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ये डेटर्स के ऊपर होता है बच्चों, समझ में आया? RDD है ये आपका, न्यू RDD। सो करना क्या है, आप लिखेंगे -A और PD। जैसा कि मैंने बताया है आपको डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है इसके लिए भी। तो मार्क कर लीजिए डेटर्स के ऊपर। नेक्स्ट वन, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
आपको पता है कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड होता है? सीसी में रिकॉर्ड होता है, बराबर ना? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सीसी में रिकॉर्ड होगा। करंट अकाउंट में आप रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल अकाउंट तो बनाया नहीं है, इसलिए करंट में रिकॉर्ड कर देंगे क्रेडिट साइड में। इसका सेकेंड इफेक्ट आप देने वाले कहां पर? अब सीसी तो हो गया, तो क्या बचा? प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि इंटरेस्ट नाम सुनते ही आपको पता चल जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। सो पीडी में रिकॉर्ड करेंगे। एक क्रेडिट और एक डेबिट आपका फाइनल अकाउंट जरूर टैली होगा। रूल 4 रूल्स दिया मैंने सॉल्व करने के लिए, वो रूल अभी तक आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट वाला वीडियो देखिए इस सीरीज का, उसमें मैंने समझा के दिया है। मशीनरी इंक्लूड्स परचेज ऑफ मशीनरी ₹40,000 ऑन Jan 2016। डू यू नो ये क्या दिया हुआ है? ये आपको एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, डेट दे रखा है कि जब आप मशीनरी का यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जाएंगे तो उस टाइम पे आपको ये वाली डेट कंसीडर करनी पड़ेगी। इसका कंसिडरेशन करना पड़ेगा तो ही आपका सोल्यूशन राइट होगा। क्लियर है? चलिए, सभी की सभी मार्किंग हो चुकी है। अब देख लेते हैं कि हिडन एडजस्टमेंट है क्या कोई। यहां पे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे सैलरीज के ऊपर 10 मंथ लिखा हुआ है, यानी इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है। 10 मंथ्स की पेमेंट हो चुकी है, 2 मंथ्स का पेमेंट करना बाकी है। इसका मतलब आप समझते हैं, आउटस्टैंडिंग है। आपको पता है ये आउटस्टैंडिंग प्लस किया जाता है, यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाला है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में जाके प्लस करेंगे फर्स्ट इफेक्ट, और सेकेंड इफेक्ट आपको लाइबिलिटी में देना होगा, एक डेबिट एक क्रेडिट। 10 मंथ्स के लिए आपने देखा 18,000 रुपीज है, तो 1 मंथ के लिए कितना हो जाएगा? एक जीरो गायब कर दीजिए, 0 कट गया। सो 1 मंथ का कैलकुलेशन आ जाएगा 1800। आपको यहाँ पे 2 मंथ्स का कैलकुलेशन लेना है। क्यों भाई? 10 मंथ का हो चुका है, 12 मंथ का कैलकुलेशन किया जाता है, 2 मंथ्स का बाकी है। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, इसमें 3600। तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट वाला हिडन एडजस्टमेंट, यहां पे आप देख पा रहे हैं डिबेंचर्स के ऊपर दे दिया है, इन्होंने डेट भी दे रखा है। इससे जानते हैं क्या होगा? आपको ये जो इंटरेस्ट निकालेंगे उस पर आपको साथ में डेट भी देखना पड़ेगा। कितने मंथ हुए हैं? 10 दिया हुआ है, आपको 3 तक पहुंचना है। सो 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी टोटल 6 मंथ हो जाते हैं। 6 मंथ का कैलकुलेशन करना है 40,000 के ऊपर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या मेथड सिखाया है? पहले 40,000 लिखेंगे आप, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 8/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। इसमें 0 कैंसिल कर दीजिए, 6 से 12 को कैंसिल कर दीजिए, फिर काट दीजिए, जो भी मल्टीप्लिकेशन में आता है वो रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जब आप कैलकुलेट करेंगे 1,600 रुपीज आएगा, यही आपको रिकॉर्ड करना है। ओके, तो ये हो गया डिबेंचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट हिडन वाला। लेकिन इसे रिकॉर्ड कहां करेंगे? आपको पता है डिबेंचर्स एसेट साइड में दिए हुए हैं, डेबिट साइड में दिया है, यानी एसेट में रिकॉर्ड होगा। तो हम जब इसकी पोस्टिंग करेंगे तो कहां कहां जाएगा? एक तो ए में जाने वाला है। जब ए में जाएगा तो डेबिट इफेक्ट हो गया, बच गया क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। इस तरीके से ये वाला हिडन एडजस्टमेंट किया जाएगा, और कोई भी यहां पे हिडन एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। चलिए अब मार्क कर लेते हैं कि कौन सा आइटम कहां पे पोस्ट किया जाना चाहिए। पोस्टिंग की बात करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस अगेन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बैंक चार्जेस अगेन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा। मशीनरी आपके एसेट्स होते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स होते हैं, और बैड डेट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सन्ड्री डेटर्स ये भी आपके एसेट्स है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नाम पढ़ के ही आपको पता चल गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, चार्जेस है। और फर्नीचर भी एसेट्स है आपके, और डिबेंचर भी आपके एसेट्स है। ड्राइंग आपको पता है सीडी में रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर? अब मैं कैपिटल की बात करता हूं। कैपिटल हम डायरेक्टली लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करने वाले हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी में जाने वाला है। बैंक और ड्राफ्ट लाइबिलिटी में जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, और करेंट अकाउंट हम सीसी में रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट साइड में दिया है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हमने डिस्कशन कर लिया कि कौन सा आइटम कहां पे पोस्ट किया जाने वाला है। चलिए पोस्टिंग कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक दिया है, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है 88,000। सेकेंड वन इज परचेज 1,76,000। वेजेस 23,500।
याद रखिए जिसके ऊपर मार्किंग नहीं है आपको सीधे आउटर कॉलम में लिखना है, लेकिन यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है इसके ऊपर और इसके ऊपर, इसलिए इनर कॉलम में लिख लीजिएगा। टू सैलरीज 18,000 इनर कॉलम। ओके, अब नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस 8,000। बैंक चार्जेस लिखना है 2,600 रुपीज। अब मशीनरी लिखते हैं, एसेट्स लिख देते हैं एसेट में जाके। मशीनरी लिख दिया 90,000 रुपीज इनर कॉलम में, और लैंड एंड बिल्डिंग 1,30,000। अब हमें बैड डेट का फॉर्मूला लिखना है। यहां पे आप बैड डेट का पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, टू बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। ये इस तरीके से फॉर्मूला लिखा जाता है, और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास दी होती है यहां पे रिकॉर्ड कर देते हैं। बैड डेट का अमाउंट दे रखा है 4,000 रुपीज, रिकॉर्ड कर दीजिए। अब चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। सन्ड्री डेटर्स एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है 82,000 रुपीज। नाउ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कीजिए 9,900। इसके बाद रिकॉर्ड करना था फर्नीचर 43,000, रिकॉर्ड कर दिया। अब 8% डिबेंचर भी यहीं पे रिकॉर्ड करना है। इस पे हिडन एडजस्टमेंट है, बाद में कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग्स रिकॉर्ड कर लीजिए। 3,000 एंड 2,000। ओके, अब हो गया हमारा डेबिट साइड का पोस्टिंग। आ जाइए क्रेडिट साइड की पोस्टिंग कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले कैपिटल रिकॉर्ड करना है आपको, लायबिलिटी में आएगा। यहां पे दोनों को प्लस कर दिया, 2,40,000 रुपीज आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स रिकॉर्ड कर लीजिए। बैंक ऑर्डर ऑफ 60,000, अब सेल्स रिकॉर्ड करना है, तो आ जाइए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। इसके बाद रिकॉर्ड करना है ये बैलेंस। तो आपने देखा यहाँ पे सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है और परचेज रिटर्न भी नहीं दिया, ये दोनों अमाउंट को आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर दीजिए पहले। तो ये रिकॉर्ड कर दिया। अब हमें रिकॉर्ड करना है करेंट का बैलेंस। यहाँ पे करंट का बैलेंस लिख लेंगे 5,000 रुपीज एंड 4,000 रुपीज। इस तरीके से सभी का सभी पोस्टिंग हो चुका है। अब करेंगे हम एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की शुरुआत करते समय याद रखिए सबसे पहले आप हिडन एडजस्टमेंट से स्टार्ट कीजिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाद में बच्चे भूल जाते हैं कि हिडन एडजस्टमेंट करना बाकी है। इन दोनों को प्लस कर देंगे, 21,600 रुपीज आ जाएगा, आउटर कॉलम में लिखिए और इसे रिकॉर्ड कर दीजिए लाइबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 3,600, इस तरीके से आप रिकॉर्ड करेंगे। तो ये वाला एडजस्टमेंट हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट वाला, आप देख सकते हैं 8% डिबेंचर्स वाला एडजस्टमेंट। इसका कैलकुलेशन हमने किया है 1,600 आ रहा है, तो डिबेंचर्स में रिकॉर्ड कर लीजिए। इसे प्लस करेंगे 41,600 रुपीज आ जाएगा। इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में। तो देखा आपने, इसका दो इफेक्ट हो गया, एक क्रेडिट और एक डेबिट। परफेक्ट है, हमने हिडन एडजस्टमेंट कर लिया। अब क्लोजिंग स्टॉक का करते हैं।
तो इसका भी सेकेंड इफेक्ट मैंने रिकॉर्ड कर दिया, फर्स्ट इफेक्ट और सेकेंड इफेक्ट। चलिए अब देखते हैं डेप्रिशिएशन। मशीनरी का डेप्रिशिएशन है, आपने देखा था इसमें डेट दे रखा है, उस डेट को कंसीडर करना पड़ेगा। इन्होंने बोला है 40,000 का जो मशीनरी है वो 1 जैन को खरीदा है, जैन फैब मार्च, 3 मंथ का डेप्रिशिएशन कैलकुलेट होगा उसके ऊपर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट करना होगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 40,000 के ऊपर 3 मंथ निकाल लीजिए। यहाँ पे इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर वर्किंग नोट में लिख सकते हैं। 50,000, जब इसमें से 40,000 अलग कर देंगे तो 50 बच जाएगा। 50 पे पूरा आपको फुल ईयर के लिए निकालना है, जो कि 5,000 रुपीज़ आएगा। और जब इस पे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ आ रहा है 4,000 रुपीज़, लेकिन ये फुल ईयर का है, उसको हाफ कर दीजिए तो 2,000 रुपीज़ आया, लेकिन वो 6 मंथ का हुआ, तो 3 मंथ का चाहिए तो 1,000 आएगा। टोटल मिला के 5 और 1 6,000 रुपीज़ आ रहा है। माइनस कर दीजिए, 84,000 रुपीज़ आ जाएगा। इस तरीके से डेप्रिसिएशन हो गया। इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो ये वाला भी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। आ जाइए आरडीडी वाला कर लेते हैं। आपको 82,000 के ऊपर 5% निकालना है, एक जीरो गायब करेंगे और हाफ कर देंगे, 4100 आ जाएगा। माइनस कर दीजिए, 77,900 आ गया। इस तरीके से न्यू आरडीडी हमने कैलकुलेट कर लिया। इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड कर दीजिए, ओनो के फॉर्मूले में 4100 रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे आपने देखा दो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए वहां पे डैश कर दीजिए और दोनों को प्लस करके आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर दीजिए। ये वाला एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 8% निकालना है। आपका कैपिटल देखिए कितना है, 1,20,000। दोनों का भी सेम है, दोनों के ऊपर कैलकुलेट कर दीजिए 8%। क्या सिखाया आपको, 2 जीरो गायब करेंगे तो 1% कैलकुलेट होता है और फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9,600 रुपीज आ जाएगा। रिकॉर्ड कर लेते हैं। इन दोनों को प्लस करके आउटर कॉलम में लिख देंगे, 19,200 रुपीज आ रहा है। तो ये हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। अब आपको टोटल कर लेना है और बैलेंस शीट टैली कर लेनी है। आपने देखा ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ रहा है 90,500 रुपीज, जो कि बिल्कुल भी परफेक्ट है। तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसका सेकेंड इफेक्ट आपको क्रेडिट साइड में देना है और अब हम टोटल करेंगे इसे। टोटल करेंगे तो आप देखेंगे कि क्रेडिट साइड ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, डेबिट साइड कम है। तो यही वाला टोटल करके दोनों साइड लिख दीजिए। तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 16,700, देखिए, जो कि बिल्कुल मैच हो रहा है। लिख लेते हैं। तो लिख दिया यहाँ पे पार्टनर्स करेंट अकाउंट, बिकॉज ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाने वाला है। यहाँ आपको एड्रेस लिखना होता है कि कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, और साथ में ब्रैकेट में लिख दीजिए कि ये कौन सा आइटम है। ये हमारा नेट प्रॉफिट है। अब शैलेश और नीलेश में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। पहले रेशियो चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ है।
आपने देखा इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हुआ है। जब रेशियो नहीं दिया होता है तो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस अमाउंट को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। आ जाएगा आपका 8350। आप यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस की कहाँ से आप आ रहे हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ रहे हैं, और नेट प्रॉफिट लिख देंगे ब्रैकेट में और अमाउंट लिख देंगे। अब चलिए इसका बैलेंस निकालते हैं टोटल करके। यहाँ पे टोटल करने के बाद और माइनस करने के बाद हमें बैलेंस ये अवेलेबल हो रहा है। इसे आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। अब इसका सेकेंड इफेक्ट आपको रिकॉर्ड करना है बैलेंस शीट में, बिकॉज यहाँ पे बैलेंस वर्ड लिखा है तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे ये डेबिट इफेक्ट हो चुका है, ओके, और आपको अब क्रेडिट इफेक्ट देना है, लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारा टोटल आ गया 39900 आ रहा है। अब हम टैली करेंगे बैलेंस शीट। तो देखिए एकदम परफेक्ट आ रहा है टोटल, रिकॉर्ड कर दीजिए। अब एसेट साइड का भी टोटल चेक कर लेते हैं कि हमारा बैलेंस शीट परफेक्टली टैली हुआ है या नहीं। तो देखिए परफेक्ट टोटल आ रहा है, एकदम बैलेंस शीट परफेक्टली टैली हो चुकी है। इस तरीके से ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। तो भाई आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है कमेंट में ज़रूर बताएं, और हाँ अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके, वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके, अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कर सके। तो भाई मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।